वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं लेबर के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक जो आज है हमारा वो लेबर है। तो लेबर में स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है? इंक्रीज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। एस्ट्रोजन इंक्रीज करवाता है रिलीज किसका? ऑक्सीटोसिन का। प्रोजेस्टेरोन जो है वो लेबर के समय या लेबर से पहले जो है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन वो क्या करता है? मेंटेन कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करता है। एंड फॉल्स लेबर पेन, फर्स्ट आता है फॉल्स लेबर पेन ट्रू लेबर पेन। तो फॉल्स लेबर पेन में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड प्रोडोर्मल और इनिशियल स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। कॉमन इन प्राइमरी ग्रेविडा में ये कॉमन होता है। ऑकर ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स एंड इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये क्यों होता है? ये क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रहा है सर्विक्स में, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, इसलिए ये पेन हो रहा है और इसको बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन, ठीक है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। अब आता है ट्रू लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन में क्या आता है? एफेसमेंट, आपको एफेसमेंट दिखाई देगा, सर्वाइकल डायलेशन दिखाई देगा, प्रेजेंट होगा। नेस्टिंग क्या होता है? ऑफ्टन 24 से 48 घंटे, देखो ये नेस्टिंग क्या होता है? 24 से 48 घंटे पहले ना मदर को एक एनर्जी फील होती है, बर्स्ट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एक एनर्जी फील हो रही है लेबर से पहले। कितने पहले? 24 से 48 घंटे पहले। उसको क्या बोल रहे हैं हम? नेस्टिंग। ऑफ्टन 24 to 48 आवर बिफोर द लेबर मदर फील सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, वो क्या है? नेस्टिंग है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्या होता है? मोर देन 20 आवर्स, 20 घंटे से ज्यादा ड्यूरेशन चला जाए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का, तो क्या बोलोगे? प्रोलॉन्ग लेबर होता है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। आपको 20 घंटे दे देगा, 22 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे, फिर बोलेगा बताओ प्रोलॉन्ग लेबर का कितना ड्यूरेशन है। तो कितना होता है? 20 घंटे होता है, ठीक है। तो 20 घंटे आप याद रखिएगा। प्रेसिपिटेट लेबर क्या होता है? लेबर मार्क्ड सडन ऑनसेट एंड डिलीवरी विद इन 3 आवर ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, क्विक एंड शॉर्ट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? 3 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी हो गई, लेबर पेन भी हो गया, डिलीवरी भी हो गई, सब हो चुका है, वो क्या है? प्रेसिपिटेट लेबर है। तो ये ध्यान रखना, 3 घंटे, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटे की ड्यूरेशन में अगर लेबर हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट लेबर। रिटगन मैन्योर, इसमें क्या होता है? बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, ये पहले बात तो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में होता है रिटगन मैन्योर। इसमें क्या होता है? मेथड ऑफ कंट्रोलिंग डिलीवरी ऑफ फीटल हेड इन प्रेसिपिटेट लेबर बाय अप्लाइंग जेंटल प्रेशर टू द फीटल हेड अपवर्ड द वेजाइना टू प्रिवेंट डैमेज टू फीटल हेड एंड वेजाइनल लेसरेशन, और यू कैन से पेरिनियम। ये क्या चीज है? ये एक्चुअली ना प्रेसिपिटेट लेबर के लिए ही किया जाता है। इसमें क्या होता है? डिलीवरी जो डिलीवरी है प्रेसिपिटेट लेबर में, इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? जो विजाइना के ऊपर फीटल का जो हेड आ चुका है उसको थोड़ा लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे ऊपर, तो क्या होगा? फीटल का हेड जो है वो डैमेज नहीं होगा, वेजाइना जो है, वेजाइनल लैक्रेशन और पेरिनियम जो है उसको डैमेज नहीं पहुंचेगा। तो ये क्या है? रिटगन मैन्योर है। अब मॉडिफाइड रिटगन मैन्योर में क्या होता है? सेम एज अबाउ, जैसा ये है वैसा ही है, पर क्या होता है? बट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड विदाउट मदर पुशिंग। ये भी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पर इसमें मदर जो है वो पुश नहीं कर रही है। विदाउट मदर पुशिंग, इसमें मदर पुश कर रही है, हम बोल रहे हैं पुश करिए, और फीटल का हेड बाहर आ चुका है, फिर हम उसको थोड़ा लिफ्ट कर रहे हैं वेजाइना से, ताकि वेजाइना नीचे पेरिनियम में डैमेज ना हो जाए। पर मॉडिफाइड में हम कुछ भी नहीं बोल रहे मदर को पुश करने के लिए। तो बस यही अंतर है दोनों में, ठीक है। अब आता है शोल्डर। देखो इसमें बस यही पूछेगा आपसे कि रिटगन मैन्योर जो है वो किसके लिए किया जाता है, ये किसके लिए यूजफुल है? तो किसके लिए है? प्रेसिपिटेट लेबर के लिए यूजफुल है, ठीक है। इसमें किस किस चीज से प्रिवेंट करोगे? डैमेज टू फीटल हेड एंड वेजाइनल लेसरेशन, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको। शोल्डर डिस्टोशिया में क्या होता है? इंड्यूस रिट्रैक्शन ऑफ बॉडी हेड। इसमें देखो, इसमें क्या होता है? इसमें एक साइन देखने को मिलता है, टर्टल साइन। इसमें क्या होता है? जो बेबी का हेड है जो विजाइना में आ चुका था वो वापस से पीछे जा रहा है, रिट्रैक्ट हो रहा है पीछे, तो इसका क्या बोलते हैं? टर्टल साइन बोलते हैं। ये किस में देखने को मिलता है? शोल्डर डिस्टोशिया में देखने को मिलता है, ठीक है। अब शोल्डर डिस्टोशिया का मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो ई फॉर एपियोस्टोमी नीड असेस्ड। सबसे पहले देखो, जो प्रायोरिटी में लिखा हुआ है वैसे ही करना है आपको। पहले हम ये असेस करना है क्या इसको एपियोस्टोमी की जरूरत है। फिर दूसरा हमें देखना है एंटर वजाइना, इंटरनल रोटेशन, हमें इंटरनल रोटेशन करवाना है बच्चे को। प्रेशर सुप्रा प्यूबिक जो है वहां पे हमें प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। एंड रोल
रोल द वुमन ओवर एंड ट्राई अगेन। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बोलेंगे रोल द वुमन, वुमन को रोल करेंगे और फिर बोलेंगे फिर से ट्राई करेंगे। लैग इन मैक रोबोट पोजिशन, लैग्स इन मैक रोबोट पोजिशन एंड आर रिमूव पोस्टीरियर आर्म। जो रिमूव है पोस्टीरियर आर्म जो है उसको रिमूव करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया। देखो शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है, आपको पता है कि डिफिकल्टी जब हो जाती है, जब शोल्डर जो है वो बाहर नहीं आ पाते हैं पेल्विक से या लेबर के दौरान, उसको बोलते हैं डिफिकल्टी इन लेबर। ठीक है, शोल्डर डिस्टोशिया टर्टल साइन देखने को मिलता है क्योंकि जब बेबी बाहर आ चुका है, उसका हेड वो फिर से वापस जा रहा है पीछे, तो उसका क्या बोल रहे हैं, टर्टल साइन बोल रहे हैं। किसमें देखने को मिल रहा है, शोल्डर डिस्टोशिया में। क्या क्या मैनेजमेंट होता है, पहला मैनेजमेंट करते हैं एपियोस्टोमी, देखते हैं कि जरूरत है कि नहीं है। दूसरा फिर क्या करते हैं, विजाइना के अंदर एंटर करके इंटर रोटेशन कराने का ट्राई करते हैं बच्चे को। ठीक है, पी से प्रेशर अप्लाई करते हैं सुप्रा प्यूबिकली। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, मदर को रोल ओवर करते हैं, मतलब मदर की पोजीशन चेंज कर रहे हैं फिर से, और फिर से ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं मदर को क्या पुश करिए। या फिर लैग इन मैक रोबोट पोजीशन। अब आप गूगल पे सर्च कर लेना मैक रोबोट पोजीशन क्या होती है, आपको पता चल जाएगा, पिक्चर देख लेना, थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। लैग जो है मदर के, वो मैक रोबोट पोजीशन में हम प्लेस कर देते हैं। और फिर लास्ट है रिमूव पोस्टीरियर आर्म, जो बच्चे का पोस्टीरियर आर्म है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या है, मैनेजमेंट है शोल्डर डिस्टोशिया का। स्टेजेस ऑफ लेबर में हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। पहले फर्स्ट स्टेज में भी हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, फुल डायलेशन अबाउट 10 सेंटीमीटर। आपको पता है सर्विक्स का जो डायलेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है, उसको हम फुल डायलेशन बोलते हैं। असेसमेंट ऑफ सर्विस भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा, इसमें प्राइमरी ग्रेविडा जो होती है वो 12 घंटे का ड्यूरेशन टाइमिंग होता है। ये टाइमिंग जरूर याद रखना, 12 घंटे लगते हैं प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब जो पहली बार लेबर के ड्यूरेशन में है, जो पहली बार मदर जो है वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है एंड लेबर तक पहुंचे, उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा आपको पता है कि पहले भी 2-3 बच्चे रह चुके हैं, उसको मल्टी ग्रेविडा बोल रहे हैं। तो ये 6 आवर होता है। ठीक है, फुल इफेसमेंट में, फुल डायलेशन में प्राइमरी ग्रेविडा को 12 घंटे का समय लगता है एंड मल्टी को 6 आवर का समय लगता है। इवेंट इन फर्स्ट स्टेज, अब इवेंट क्या होते हैं फर्स्ट स्टेज लेबर में, देखते हैं वो। फर्स्ट आता है शो मतलब क्या होता है, एक्सप्लोशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स विद ब्लड। वेजाइना के थ्रू म्यूकस आएगा, साथ में ना ब्लड मिक्स आएगा। डायलेशन ऑफ इंटरनल ओएस, डायलेशन हो चुका है इंटरनल ओएस का। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म हो चुका है। लाइटनिंग 38 वीक के ऊपर गैस्टेशन में प्राइमरी ग्रेविडा लाइटनिंग देखने को मिलती है। और ई क्या है, सर्वाइकल डायलेशन है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ क्या हुआ। सबसे पहले शो आया। ठीक है, शो मतलब क्या था, वेजाइना से म्यूकस आया एंड ब्लड आया मिक्स होके। ठीक है, ये कहां से आया, एक्सप्लोशन ऑफ सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल से आया। डायलेशन हो चुका है, देखो ये इंटरनल ओएस होता है, ये आउटर होता है। ठीक है, तो ये जो है वो डायलेट हो चुका है पूरा। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे आ चुका है और साथ साथ में जो आपको पता है कि वो बैग ऑफ वाटर के अंदर होता है, तो यहाँ पे वो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं ना कि वाटर ब्रेक हो गया, पानी निकल रहा है, तो यही होता है। ठीक है, फिर फिर बच्चा यहाँ पे आएगा तो मदर को थोड़ा रिलीफ मिलता है क्योंकि बच्चा नीचे सरक चुका है, नीचे आ चुका है। तो लाइटनिंग हो चुकी है। कितने पे होगी, 38 वीक पे होगी गैस्टेशन एंड प्राइमरी ग्रेविडा लाइटनिंग। ठीक है, वाटर ब्रोक हो चुका है, वाटर बाहर आ जाएगा विजाइना से, और सर्वाइकल जो है वो पूरा डायलेट हो जाएगा, कितना 10 सेंटीमीटर। तो ये सब चीजें हो रही हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। लेटेंट फेज में क्या होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 6 से 8 आवर। देखो ये तो पूरा था ऊपर जो बताया फुल डायलेशन, ये जो ऊपर बताया फुल डायलेशन, ये इसके ही ये 2 पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमने पढ़ा होता क्या है, फुल डायलेशन होता है। फुल डायलेशन के 2 पार्ट दे रखे हैं नीचे, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। तो हम लेटेंट फेज की सबसे पहले बात कर रहे हैं, और पूरे फेज में होता क्या है वो आपको बता दिया पूरा। शो, डायलेशन, फॉर्मेशन ऑफ बैग, लाइटनिंग एंड सर्विकल डायलेशन, ये पूरा होता है। पहले बात करते हैं फेज की। लेटेंट फेज में क्या होता है, 6 से 8 आवर का ये होता है। सर्वाइकल डायलेशन होगा, कितना होगा, 1 से 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, पर आवर हो रहा है 1 से 4 सेंटीमीटर। डायलेशन रेट कितनी है, 0.35 सेंटीमीटर से हो रही है पर आवर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में बार बार आ रहे हैं, 15 से 30 मिनट की ड्यूरेशन में बार बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। ये क्या है, लेटेंट फेज है। तो ये याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछता है, ये भी और ये भी, ये पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, एक्टिव फेज में क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन कितना हो रहा है अब,
ज्यादा हो चुका है, देखो, क्योंकि फटाफट डायलेशन होना है ना 10 सेंटीमीटर, तो पहले 1 से 4 सेंटीमीटर फर्स्ट लेटेंट फेज में तो 4 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ, इसमें कितना हुआ 7 सेंटीमीटर तक गया, 7 सेंटीमीटर हो रहा है पर आवर। फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, पहले 15 से 30 मिनट के ड्यूरेशन में आते थे और अब कितने आ रहे हैं 3 से 5, थोड़ा जल्दी हो चुका है, ठीक है, 3 से 5 मिनट के ड्यूरेशन में फिर से आ रहे हैं। एंड डायलेशन रेट इसमें देखो बढ़ जाएगी, कितनी हो गई, इसमें 0.35 थी, इसमें कितनी हो गई प्राइमरी ग्रेविडा के लिए तो 1 सेंटीमीटर पर आवर हो गई, एंड 1.5 सेंटीमीटर पर आवर मल्टी ग्रेविडा में, क्योंकि मल्टी ग्रेविडा में जल्दी होता है ये चीजें, ठीक है। एंड फिर आती है तीसरी फेज, ट्रांजिशनल फेज। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन जो है पूरा हो चुका है, देखो 8 से 10 सेंटीमीटर हो चुका है पूरा, ये फुल डायलेशन है, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अब और भी जल्दी आ रहे हैं, कितना 2 से 3 मिनट के अंतराल में जल्दी जल्दी और आ रहे हैं। तो ये पूरा आपका क्या था, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर था, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। फुल डायलेशन के बारे में बात करेंगे हम इसमें, फुल डायलेशन के बारे में बात करते हैं हम इसमें, ठीक है। और इसमें 3 फेज आती है, लेटरल फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज। मैंने आपको बता दिया, ये अच्छे से याद कर लेना कि कितने में क्या डायलेशन हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में आ रहे हैं और होता क्या है फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज में डायलेशन ही होता है सर्विक्स का, तो कैसे कैसे होता है मैंने बता दिया, शो होता है, फिर डायलेशन होता है, फिर फॉर्मेशन होता है, फिर लाइटनिंग देखने को मिलती है, फिर सर्वाइकल डायलेशन होता है। तो ये पूरा था, आप ये अच्छे से याद कर लेना। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, ये क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं, मतलब मदर अपने आप ही अर्ज कर रही है टू पुश ड्यूरिंग लेबर के दौरान मदर को खुद मतलब अपने आप ही पुश कर रही है, वो अपने आप ही उसको स्पॉन्टेनियसली पुश कर रही है लेबर के दौरान। सो क्या होता है, फर्गुसन रिफ्लेक्स, ठीक है। फिर आता है एफेसमेंट, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो चुका है। अब जी, फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। अब जब डायलेशन हो चुका है पूरा और बच्चा जो है नीचे आ चुका है, बैग ऑफ वाटर बन चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है, तो क्या होता है, जैसे ये मदर का स्टमक है, ठीक है, ये मदर का स्टमक है, तो बीच में ना ऐसे रिंग बन जाती है, ठीक है। ये मान लो ये वुमेन का अम्बेलिकस है यहाँ पे और ये ऐसे रिंग बन गई। तो ये रिंग भी 2 टाइप की होती है, रिट्रैक्शन रिंग होती है जो कि फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, एक होती है पैथोलॉजिकल। तो फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, फर्स्ट क्या है, रिट्रैक्शन रिंग, इसमें क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, ये नॉर्मल है, ठीक है। एंड बेंडल रिंग क्या होती है, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग होती है। इसके बीच में जो अंतर है वो हम फर्दर इंपॉर्टेंट क्लास में पढ़ेंगे। एंड लास्ट पोलैरिटी, तो ये सब देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का टाइमिंग क्या है, 2 आवर प्राइमरी ग्रेविडा के लिए एंड 30 मिनट फॉर मल्टी ग्रेविडा के लिए, मल्टी पैरा ग्रेविडा के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या अब होता है, इसमें देखते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें ना बेबी की डिलीवरी होती है, तो कैसे कैसे होता है वो आप देख लो। एंगेजमेंट, एंट्री ऑफ लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट इनटू पेल्विक इनलेट। पेल्विक इनलेट के अंदर, आउटलेट नहीं, इनलेट के अंदर क्या हो रहा है, फीटल प्रेजेंटिंग जो पार्ट है वो वहां पे शो हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, एंटर कर रहा है, वो क्या है, एंगेजमेंट है, एंगेज हो चुकी है वो चीज वहां पे। दूसरा आता है डीसेंट। डीसेंट मतलब होता है नीचे की तरफ खिसकना, धकेलना, ठीक है, डीसेंट, बच्चा नीचे आ रहा है धीरे धीरे। तीसरा आता है फ्लेक्शन। फिर आता है फ्लैक्शन, मतलब चिन जो है बेबी का जो हेड है वो फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ पे आता है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 45 डिग्री रोटेशन हो रहा है। फिर आता है क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होता है, बच्चे का जो हेड है उसका थोड़ा सा पार्ट शो होना, उसको बोलते हैं क्राउनिंग, ठीक है। फिर 6 पे आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ हेड, बच्चे का हेड बाहर आ चुका है। फिर क्या आता है रिसब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है, अलाइनमेंट होता है हेड का और बच्चे का जो अदर बॉडी पार्ट है उसका अलाइनमेंट होना, सीधा होना, वो क्या है, रिस्टिट्यूशन है। फिर आता है एक्सटर्नल रोटेशन। अब एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, इसके ऊपर आप वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे काफी वीडियो दे रखी है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की, अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो, ठीक है। एंड तो यही तक था सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। इससे आपसे क्या पूछेगा, इससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता, इससे बस ये क्वेश्चन बनता है आपसे, ये पूछ सकता है स्टेप, और ये जिस स्टेप में दे रखे है ना 1 2 3 4, उसी में ही आपको याद करने हैं, तो आपको ना आगे पीछे करके दे सकता है। तो बस आप ये क्रम याद रखना, एंगेजमेंट, डीसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन ऑफ हेड, रिसब्स्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। बस आपसे ये ही पूछेगा, इसमें इस पे ही क्वेश्चन बनता है, तो आप अच्छे से रट लेना, ठीक है। एंड अब बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। इसमें प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है, डिलीवरी होती है। तो इसका टाइमिंग क्या होता है, 5 से 30 मिनट लास्ट। तो जो सेपरेशन है वो 2 टाइप से हो रहा है। पहला है श्रुल्स मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, सेंटर पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो रही है फर्स्ट।
अगर आपको हो रही है एंड शाइनी फीटल सरफेस, अगर देखो प्लेसेंटा बाहर आ रही है और आपको दिख रहा है कि वो शाइनी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फीटल साइड की जो सरफेस है वो प्लेसेंटा की, वो पहले बाहर आई है, वो सबसे पहले विजिबल हो रही है, विजिबल आउटसाइड फर्स्ट। ठीक है, सेंटर पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, जो सेंटर है ये प्लेसेंटा मान लो आप, ये सेंटर पोर्शन है, अगर ये बाहर आया इसका मतलब क्या है, शर्ट्स मैकेनिज्म है, ये शर्ट्स बाहर आया है, सेंटर पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा बाहर आया, और ये क्या है, ये फीटल साइड की प्लेसेंटा है, फीटल साइड का सरफेस है प्लेसेंटा का, और ये क्या होता है, शाइनी होता है, ये पहली बार विजिबल होता है, फर्स्ट सेपरेट होता है। दूसरा होता है मैथ्यू डंकन मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, मैथ्यू फॉर मार्जिन। ठीक है, मार्जिन से, अगर मार्जिन से सेपरेट हो रही है प्लेसेंटा फर्स्ट, तो वो क्या है, मैथ्यू डंकन मेथड है, और ये डल होती है, रेड होती है, रफ होती है, और ये मैटरनल सरफेस आती है, कम्स आउटसाइड फर्स्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर प्लेसेंटा जो है आपको दिख रहा है प्लेसेंटा बाहर आई और शाइनी है, इसका मतलब क्या है, वो सेंट्रल पोर्शन से अलग हुई है, वो फीटल सरफेस है जो पहली बार बाहर आई और शाइनी है। अगर आपको दिखता है कि डल है, रेड है, थोड़ा रफ है, तो वो क्या है, मैटरनल साइड का सरफेस बाहर आया है प्लेसेंटा का, और मार्जिन से अलग हुई है, तो वो क्या है, मैथ्यू डंकन मैकेनिज्म है। तो ये दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, तो ये ध्यान रखना, फीटल शर्ट्स एंड मैटरनल फॉर मैथ्यू। और ये क्या है, ये डल है, रेड है, रफ है, और ये क्या है, शाइनी है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, आप एक बार मैनेजमेंट देख लेते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का इंजेक्शन मेथार्जन, मेथार्जन लगाया जाता है इसमें मैनेजमेंट में, इग्रोमेट्रिन, ये भी इसका ये दूसरा नाम है इसका ही। 0.2 कितना डोज लग रहा है, 0.2 लग रहा है इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ शोल्डर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन स्टेज है ओनली, इसमें सिर्फ ऑब्जर्व किया जा रहा है मदर को या फीटस को कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है ये 1 से 4 घंटे का होता है आफ्टर डिलीवरी, इसमें मदर को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे मतलब पीपीएच भी हो सकता है इसके बाद, तो हम मदर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 4 घंटे मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है स्टेज का। तो इस स्टेज में क्या होता है, 72 आवर्स के अंदर अंदर रीसस फैक्टर जो डी है वो एडमिनिस्टर किया जाता है, वो लगाया जाता है मदर को। ठीक है, कितना लगाया जा रहा है, 300 माइक्रोग्राम एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, कितना लगाया जा रहा है, फुल टर्म पे। अगर मदर जो है वो फुल टर्म पे आ चुकी है, फुल टर्म बेबी जो उन्होंने डिलीवर किया है, या फिर उनका अबॉर्शन हो चुका है पर 12 वीक के बाद हुआ है, तो डोज कितनी है, 300 है। अगर अबॉर्शन जो है वो पहले ही हो चुका है, कब, 12 वीक से पहले एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो डोज कितनी है इसकी, आरएचडी की 50 है। ये 2 डोज याद रखना, इन पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको फोर्थ स्टेज लेबर में 2 चीजें याद रखनी है, अगर ज्यादा 12 वीक से ज्यादा हो चुका है या मदर फुल टर्म बेबी डिलीवर कर चुकी है, उस पर लेबर पे आ चुकी है, उन्होंने डिलीवर कर दिया, तो 300 लगाएंगे। एंड अगर 12 वीक से पहले ही किया है, पहले ही अबॉर्शन हो चुका है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो कितना है, 50 है। ठीक है, तो आपको ये डोज याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। करते हैं पार्ट्रोग्राम की बात कर लेते हैं इसमें। तो देखिए फर्स्ट जो इसका इन्वेंटर है वो कौन थे, फ्राइडमैन थे, फ्राइडमैन ने दिया था ये। एंड सर्वाइकोग्राफ, ये मॉडिफाइड पेट्रोग्राफ वो किसने दिया, फिलिप पॉटर ने दिया। किसने, आरएच फिलिप पॉटर ने दिया। ठीक है, फ्राइडमैन ने एंड आरएच फिलिप पॉटर। तो आरएच फिलिप पॉटर तो कौन हो गए, मॉडिफाइड वाले, जिन्होंने नया आविष्कार किया, नया थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया, पर उसका नाम उन्होंने पेट्रोग्राम नहीं दिया, क्या दिया, सर्वाइकोग्राफ दिया। ठीक है, जो पेट्रोग्राफ है उनके इन्वेंटर कौन थे, फ्राइडमैन थे। ठीक है, पेट्रोग्राफ में ना 3 जोन आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन, और एक तरह से एग्जाम्पल की तरफ बना के दिखाया हुआ आपको ग्राफ में। तो देखो जोन बिफोर अलर्ट लाइन, इससे पहले जो होता है ना जोन, तो वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। इन दोनों के बीच में आया जोन बिटवीन अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन, अब नॉर्मल। ठीक है, एक्शन लाइन एंड एक्टिव लाइन के बीच में जो आ रहा है वो क्या है, अब नॉर्मल है, इसको हम एक्टिव लाइन भी बोल सकते हैं, और एक्टिव। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा अब नॉर्मल, इससे पहले आएगा, ठीक है, नॉर्मल, और इसके बाद बियॉन्ड एक्टिव लाइन या एक्शन लाइन क्या है, अब नॉर्मल। तो ये आप याद रखना, पेट्रोग्राफ में 3 जोन होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन सा वो जोन है जिसमें बिटवीन जोन जो है वो अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन या फिर एक्टिव लाइन के बीच में है, तो वो जोन कौन सा है, सेकंड जोन है, वो क्या है, अब नॉर्मल है। तो ये आपको याद रखना है पेट्रोग्राफ होता क्या है, उसमें लिखा क्या आता है। तो ऊपर पेट्रोग्राफ में ना फीटल हार्ट रेट लिखी होती है, उस फीटल हार्ट रेट को हम चेक करते हैं एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में फीटल हार्ट रेट चेक की जाती है।
और उसके नीचे लिखा होता है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, इंफॉर्मेशन देनी होती है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। मेम्ब्रेन इंटैक्ट, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, ठीक है, तो आई से शो करेंगे, डिनोट करेंगे। अगर रप्चर हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है तो जो कलर है वो कैसा आया, क्लियर आया तो सी। मिकोनियम स्टेन आया, मतलब उसमें मिकोनियम भी है उस फ्लूइड में, तो मतलब वो एम से उसको डिनोट करेंगे। तो ऐसे फिल करना होता है हमें पेट्रोग्राफ को। तो उसके नीचे आता है सर्विक्स, डिसेंट ऑफ हेड। इसमें हम देखते हैं कि कितना डायलेशन हो चुका है पर एक्टिव फेज में, एक्टिव फेज में कितना डायलेशन हो चुका है सर्विक्स का। उसके नीचे हम चेक करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट। आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन अगर 10 मिनट से ज्यादा हो जाए तो अब नॉर्मल हो जाते हैं, इसलिए हम 10 मिनट के ड्यूरेशन में चेक करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को। अगर 10 मिनट से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर जो है लेबर को वहां रोक दिया जाता है। फिर हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन को, ठीक है, ड्रॉप पर मिनट, कितने मिनट में कितनी ड्रॉप जा रही है ऑक्सीटोसिन, ये उसमें लिखते हैं। फिर हम देखते हैं पल्स एंड बीपी, ठीक है, पल्स एंड बीपी देखते हैं। पल्स एंड बीपी देख रहे हैं एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में। एंड कितना देख रहे हैं, 4 घंटे तक मैक्सिमम हम उसको नोट कर रहे हैं। टेम्परेचर देख रहे हैं एवरी 2 आवर में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यूरिन चेक करते हैं, उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, एसीटोन तो नहीं है, वॉल्यूम क्या है यूरिन का, उसका कलर क्या है, तो ये सब चेक किया जाता है। और ये पूरा पेट्रोग्राम में ये सब चीजें लिखी होती हैं। अब बात करते हैं बिशॉप स्कोर की। इसमें क्या होता है, इवॉल्वेटिंग मैटरनल रेडीनेस, इसमें चेक कर रहे हैं मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर, जो मदर है वो रेडी है कि नहीं है लेबर के लिए। एंड इंडक्शन ऑफ लेबर को भी देखते हैं इसमें कि करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चेक कर रहे हैं अब, ठीक है, स्कोर चेक कर रहे हैं, डायलेशन ऑफ सर्विक्स चेक कर रहे हैं, एफेसमेंट ऑफ सर्विस चेक कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, पोजिशन ऑफ सर्विक्स एंड स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। तो ये चीजें इसमें चेक करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें सिर्फ आपसे ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा बिशॉप स्कोर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ये सारे याद कर लो, डायलेशन, एफेसमेंट सर्विक्स, कंसिस्टेंसी पूछता है, पोजीशन चेक करते हैं, इसमें स्टेशन चेक करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट का। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए आपको। बाकी इनमें से क्वेश्चन वो बना के दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पार्ट है वो बिशॉप स्कोर का नहीं है, तो आपको कुछ भी दे सकता है इसके अलावा। तो ये आपको याद होने चाहिए। और बाकी आप देख सकते हो कि डायलेशन ऑफ सर्विक्स 0 में 0 है, ठीक है, एक में 1 से 2 सेंटीमीटर हो चुका है, दूसरे स्कोर में डिग्री में 3 से 4 सेंटीमीटर है, फिर थर्ड डिग्री में कितना है, 5 से ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे ही आप सारा चेक कर सकते हो। पुर्पेरियम, इसमें क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटा जैसे ही डिलीवरी हुई उस टाइम से समय को नोट करते हैं टू 6 वीक ऑफ डिलीवरी में जो पूरा ड्यूरेशन होता है ये समय का, वो क्या होता है, पुर्पेरियम होता है। इसमें क्या होता है, हाइट ऑफ यूट्रस जो है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी होती है उस समय यूट्रस का या फंडस का जो हाइट होता है वो कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। एंड 20 सेंटीमीटर मतलब 20 वीक अम्बेलिकस, जब जो हाइट थी यूट्रस की 20 वीक पर थी, मतलब अम्बेलिकस पर थी 20 वीक पर 20 सेंटीमीटर, तो उस पे वापस आ जाता है हाइट ऑफ यूट्रस इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। फंडस हाइट डिक्रीज, फंडस जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, हर दिन कितनी हो रही है, 1 सेंटीमीटर डेली डिक्रीज हो रही है। फंडस बिकम पेल्विस ऑर्गन, जो फंडस है वो पेल्विक ऑर्गन बन चुका है इन सेकेंड वीक ऑफ डिलीवरी। सेकेंड वीक ऑफ डिलीवरी में, मतलब डिलीवरी के बाद जो सेकेंड वीक है उसमें फंडस जो है वो पेल्विक ऑर्गन का पार्ट बन चुका है। एंड वो हर दिन 1 सेंटीमीटर जो है वो नीचे आ रहा है, धीरे धीरे हाइट कम हो रही है। नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती उनमें ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है 27 डेज के अंदर, और यू कैन से 1 मंथ के अंदर उनमें ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, पीरियड से स्टार्ट होने लग जाएंगे, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात करते हैं लोकिया की। तो लोकिया में फर्स्ट आता है लोकिया रूब्रा और लोकिया क्रुएंटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, रूब्रा से रेड, ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। पोस्टपार्टम, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो है वो रेड ब्राइट कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, वो क्या है, रोचिया रूब्रा, ठीक है, रोकिया रूब्रा। 1 से 3rd डे डिस्चार्ज, टाइम क्या होता है इसका, 1 से 3 दिन तक डिस्चार्ज होता है रेड कलर का, वो क्या है, लोकिया रूब्रा है, ठीक है। इसमें ब्लड, डेसिडुआ सेल्स एंड लगूनोस एंड मेकोनियम देखने को मिलता है। तो ये सबका मिक्सअप आता है 1 से 3rd डे पे, मतलब 1 से 3 दिन इन सबका मिक्सअप आएगा, रेड ब्राइट कलर का डिस्चार्ज निकलेगा, तो वो क्या है, लोकिया रूब्रा। लोकिया सिरोसा, इसमें क्या होता है, येलो थिन
और वाटरी ब्राउनिश पिंक कलर पोस्टपार्टम विजाइनल डिस्चार्ज होगा। इसका ड्यूरेशन क्या होता है 4 से 10 डेज, 4 से 10 दिन तक अब लोकिया सिरोसा जो है वो डिस्चार्ज होगा। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड नहीं है, इसमें क्या है म्यूकस है, ल्यूकोसाइट है एंड वुंड एक्सुडेट्स है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है लोकिया सिरोसा। अब बात करते हैं लोकिया एल्बा की और लोकिया प्रुएंटा की। इसमें क्या होता है 11 से 14 डेज तक ये डिस्चार्ज होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसमें कोई म्यूकस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये उसमें व्हाइट कलर का होता है। नॉर्मल अमाउंट, ठीक है, जो नॉर्मल अमाउंट होता है टोटल वो कितना होता है 400 ml जो है वो लोकिया टोटल निकलता है। ठीक है, पर स्टार्टिंग के जो 5 से 6 डेज होते हैं उनमें 250 ml रिलीज होता है, डिस्चार्ज होता है। तो जो लोकिया का पूरा टाइमिंग है तो कितना होता है 3 वीक। 3 वीक से अगर आगे चला जाता है, बियॉन्ड 3 वीक के बाद भी आपको लोकिया दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है लोकल जेनाइटल लीजन है। ठीक है, अंदर कुछ लोकल जेनाइटल रीजन हो चुके हैं, घाव हो चुके हैं। ठीक है, स्कैंटी और से लिटल अब्सेंट, मतलब अगर जो है लोकिया आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी या फिर लिटल या फिर बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रही है, डिस्चार्ज हो ही नहीं रहा है डिलीवरी के बाद, तो इसका मतलब क्या है लोकिया मेट्रा, मतलब क्या है रिटेन लोकिया एंड यूट्रस। यूट्रस में जो लोकिया है वो रिटेन हो चुकी है। परसिस्टेंट रेड कलर, अगर जो कलर जैसे मैंने बताया ना रेड कलर आएगा 3 दिन तक, फिर धीरे धीरे वो कलर ना डिम होता जाएगा, फिर व्हाइट में येलो फिर व्हाइट ऐसा होगा। अगर लगातार ही रेड आ रहा है इसका मतलब क्या है सब इन्वोल्यूशन है और रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कुछ जो टुकड़े हैं वो अंदर रह चुके हैं। यूट्रस जो है उसकी हाइट जो है वो नॉर्मल नहीं हो रही है। मॉल ऑड्रेस, अगर आपको बदबूदार लोकिया दिखाई देती है उसका मतलब क्या है कॉटन जो पीसेस हैं वो वेजाइना के अंदर ही रह चुके हैं, इसलिए उनसे स्मेल आ रही है। तो ये सारा लोकिया का था। तो अगर आपको समझ में आया हो यहाँ तक एंड आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिकॉज जो भी स्टडी मटेरियल आता है वो सबसे पहले टेलीग्राम पे अपलोड होता है, तो इसलिए आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड आपका जो कोर्स है वो ट्राई करेंगे कि पूरा 15 अगस्त तक पूरा करवा दें, तो बने रहिए क्लियर नर्सिंग के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।